सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ओम और आज हम देखने वाले हैं सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली क्या होते हैं। तो पहले हम सीजीएस प्रणाली को देख लेते हैं। इसमें सी का मान होता है सेंटीमीटर, जी का ग्राम, एस का सेकेंड। अब बढ़ते हैं एफपीएस प्रणाली में। एफपीएस प्रणाली में एफ का मान होता है फुट, पी का मान होता है पाउंड्स, एस का मान होता है सेकेंड। एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्रणाली माना जाता है। एमकेएस में एम का मान होता है मीटर, के का मान होता है किलोग्राम, एस का मान होता है सेकेंड। एमकेएस प्रणाली को एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कुछ मूल 7 राशियां हैं जिसको हम अभी दिखा देते हैं। लंबाई, जिसका नाम मीटर में कहते हैं एसआई में, उसको एम मात्रक होता है, प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसको केजी कहते हैं, लिखते हैं प्रतीक में। समय का सेकेंड, जिसको एस लिखा जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मा गति या ताप को केल्विन, के से, और पदार्थ की मात्रा या मोल से। ज्योति तीव्रता को कैंडिला से। तो अब हम देख लेते हैं कुछ विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र देख लेते हैं जो हमारे आगे बहुत महत्वपूर्ण है 11th क्लास में। तो एल का मान होता है लंबाई और एम का मान होता है द्रव्यमान। कैपिटल ब्रैकेट में एल का मान लंबाई कहते हैं, तब विमीय सूत्र होगा। केवल एल लिखने से विमीय सूत्र नहीं होगा। तो एम ब्रैकेट में एम का मान होता है द्रव्यमान, बिग ब्रैकेट में टी का मान होता है समय, बिग ब्रैकेट में थीटा का मान होता है ताप, बिग ब्रैकेट में ए का मान होता है विद्युत धारा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ जो भौतिक राशियों से ही मिलकर बनी हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल भौतिक राशियों से बनी होती हैं। ये व्युत्पन्न राशि की डिफिनीशन हो गई। अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि में पहला नंबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, जिसमें L लंबाई है, B भी लंबाई है। तो इसमें एसआई प्रणाली में क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस में फुट इंटू फुट इक्वल टू फुट स्क्वायर। अब इसकी विमाएँ देख लेते हैं। जो हमने देखा था लेंथ के लिए होता है बड़े ब्रैकेट में एल। अब ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है तो उसको भी बड़े ब्रैकेट में एल, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आयतन में। आयतन ये एल इंटू बी इंटू एच होता है और तीनों ये लेंथ हैं। तो हम इस ऐसे प्रणाली में लिख सकते हैं, प्रणाली में आयतन का मात्रक एम इंटू एम मतलब मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। एफपीएस में हो जाएगा इसका फुट क्यूब। अब बढ़ते हैं आयतन की विमा। तो इसमें भी एल इंटू बी इंटू एच लेंथ ही है तीनों। तो बिग ब्रैकेट में एल, बिग ब्रैकेट में एल, बिग ब्रैकेट में एल, एल क्यूब। अब बढ़ते हैं घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व होता है। तो ऐसा ही प्रणाली में घनत्व का मात्रक द्रव्यमान का केजी और आयतन का हमने अभी ऊपर देखा है एम क्यूब एसआई पद्धति में, तो इसमें होगा एम क्यूब। अब बढ़ते हैं सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में हमारा द्रव्यमान का ग्राम, जी से ग्राम और सी से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं एफपीएस में। तो एफपीएस में एफ से पी से पाउंड्स, तो पाउंड्स का पी, और एफ फुट क्यूब। घनत्व की विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो मास का बिग ब्रैकेट में एम और लेंथ का एल का पावर 3, तो बिग ब्रैकेट में एल का पावर -3। अब बढ़ते हैं अगले दूरी लेंथ।
लेंथ होता है, तो SI प्रणाली में दूरी का मात्रक हो जाएगा m, CGS प्रणाली में सेंटीमीटर, FPS प्रणाली में फुट, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बिग ब्रैकेट में L, क्योंकि तीनों ये लेंथ है। तो अब हम देख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। तो अब हम देखते हैं SI प्रणाली में चाल का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, दूरी बटा सेकेंड समय। तो SI पद्धति में m/s, CGS पद्धति में सेंटीमीटर बटा s, FPS में फुट बटा s सेकेंड। तो चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा L बटा T, बिग ब्रैकेट में L बटा बिग ब्रैकेट में T, तो L T पे -1 बिग ब्रैकेट में। तो ये हो गए हमारे कुछ विमीय सूत्र के साथ व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। बाकी की भौतिक राशियाँ अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी।